Hi guys, welcome to my channel Knowledge Ka Master. So today we will discuss about the basic of trigonometry. In this video we will understand only the basic terms of trigonometry. So let's start our video. So let's talk about trigonometry. What is trigonometry? It is a branch of mathematics that provide relation between the sides and angles of triangles. ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो हमें ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने में हेल्प करता है। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड को जोड़ करके बना है। फर्स्ट है हमारा ट्राई, ट्राई होता है हमारा 3। फिर है गॉन, गॉन मीन्स साइड्स। और लास्ट है हमारा मेट्रोन, मेट्रोन है हमारा मेजर। तो इस पूरे को मिला करके हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे पहला है हमारा साइन थीटा, फिर है हमारा कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा। अब इसी के अपोजिट होता है हमारा कोसेक थीटा, साइन थीटा के अपोजिट होता है हमारा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा के अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा, और टेन थीटा के अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा। अब ये थीटा होता क्या है? थीटा होता है हमारे किसी भी दो लाइन के जो बीच का एंगल होता है उसे हम लोग थीटा कहते हैं, और ये एक ग्रीक वर्ड है। तो थीटा किसी भी दो लाइन के बीच का एक एंगल कहते हैं, ठीक है। अब हमें इस रेशियोज के बारे में कुछ समझना है, लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि अगर हम लोगों ने एंगल सी को थीटा माना है तो ये एंगल थीटा के जो बराबर वाली साइड होगी ये हो जाएगी हमारी बेस, जैसे आपको पता ही है। और राइट एंगल में थीटा के अपोजिट हो जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर, जिससे मैं पी भी लिख सकता हूँ। और ये हो जाएगी हमारी बीसी, हमारी हाइपोटेनियस, जो कि आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा ही होगा। अब इन सब को हम लोग एक एक करके समझेंगे। साइन थीटा होता है हमारा, ये साइन थीटा हमारे साइड्स के रेशियोज होते हैं। अब कौन कौन सी साइड के रेशियो होते हैं साइन थीटा? साइन थीटा होता है हमारा पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है हमारा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन थीटा के ही अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो यह पी अपॉन एच है तो यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन पी, और बी अपॉन एच है तो सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी, और टेन थीटा पी अपॉन बी है तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। और इन सब चीज़ों को हम लोग याद भी कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा चीज़ें हैं, जो कि हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी तोले हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कॉसेक, हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा थीटा, सॉरी कॉट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो अलग है, ये होती है हमारी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये पूरे चीज़ों को हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कई जगह इस्तेमाल में आएगी। जैसे पी अपॉन एच हो जाएगा हमारा साइन थीटा, बी अपॉन एच हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और पी अपॉन बी हो जाएगा हमारा टेन थीटा। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पी अपॉन एच की हम लोग वैल्यू डाल देंगे, तो पी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? ए बी।
तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि बी सी हमारा हाइपोटेनियस है। अब हम लोग इधर लिख देंगे कोसेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा बी अपॉन एच है, मतलब बेस हमारा क्या है ए सी, और एच है हमारा हाइपोटेनियस जो कि है बी सी, और टेन थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन बी है, तो पी हमारा क्या है ए बी अपॉन बी, बी है हमारा ए सी। अब यही अगर एंगल सी अगर थीटा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे साइन थीटा का अपोजिट क्या था एच अपॉन पी, तो ये भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी अपॉन सी अपॉन ए बी। सेक थीटा का क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, और पी अपॉन बी का क्या हो जाएगा बी अपॉन पी का क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब अगर थीटा अगर हमें बी दे रखा होता कि बी हमारा थीटा है, तो बी के जो साथ वाला साइड हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, और इसके जो अपोजिट वाला साइड है पी, तो ये फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप ये नहीं लिख सकते कि बी सी अपॉन ए सी, आपको फिर अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर हमारा साइन थीटा उस हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा क्या होता है पी अपॉन एच, तो पी हमारा क्या है ए सी अपॉन बी सी, तो हमारी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कौन से एंगल को उन लोगों ने थीटा कहा है, और अगर आपको लिखा हुआ है कि एंगल अगर आपको लिखा हुआ है साइन ए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो एंगल ए दे रखा है, और एंगल ए के हिसाब से ही आपको पूरा सॉल्व करना है। इसका मतलब हो गया कि थीटा एंगल ए है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम न्यू थिंग्स। अब हमें देखना है, हमने बोला है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के अपोजिट होता है, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे हम लोग कॉस के लिए भी लिख सकते हैं दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये जो आपकी पूरी चीज़ें है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में बहुत हेल्प करेंगी। अब इसके बाद कुछ और भी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब ये समझे कैसे, इसको मैं अभी बताता हूँ। साइन थीटा क्या होता है हमारा पी अपॉन एच, अपॉन में डालेंगे, और हमारा कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच। अब एच से एच कट गया, क्या आ गया हमारा पी अपॉन बी, अब पी अपॉन बी किसका है वो है टेन थीटा का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको जो करना आप कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है, आपको इसके अंदर हर रेशियोज का डिग्री में स्पेसिफिक रेशियोज दे रखे हैं। जैसे साइन 0 का होता है 0,
कॉस 130 डिग्री का होता है √3/2। वैसे ही कॉसेक का 0 डिग्री होता है, नॉट डिफाइंड। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकते हैं कि 1045 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री क्या है, क्या होता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ना, 1045 डिग्री का क्या है 1, और सेक 60 का क्या है 2। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 = 3। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये क्वेश्चंस करते करते ही आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता ही होगा, जिस भी दो एक्यूट एंगल का जो सम होता है, जैसे ये एंगल सी एंड एंगल ए, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ रेशियोज दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को रिलेटेड। अब हम लोग ये पहला रेशियो देखते हैं जो कि है साइन 90 डिग्री माइनस ए = कॉस ए। अब हम लोग इसको समझते हैं ये हुआ कैसे। अब कॉस ए हमारा क्या है, अगर इसमें लिखा हुआ है कॉस ए तो एंगल ए हमारा थीटा हो जाएगा, इसके बराबर हमारा बेस हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो कॉस ए क्या होता है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, इससे आप हर रेशियोज का फाइंड कर सकते हैं। जैसे कॉस ए हमारा होता है B/H होता है। अब हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं, बी क्या है हमारा AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC। अब हम लोगों ने कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर दी, दैट AB/AC। अब हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस ए के बारे में समझते हैं। अब ये 90 डिग्री माइनस ए कैसे आया, जैसे हम लोगों ने देखा कि A + C = 90 डिग्री, और अगर C चाहिए तो 90 - S, तो C हमारा क्या हो जाएगा 90 - S। तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं दैट साइन 90 - A = साइन C। अब अगर हम लोग साइन C को अगर हम लोग थीटा मान ले, अगर यहाँ पे साइन C अभी थीटा हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा AC। तो अगर हम लोग साइन C मान ले तो इसका क्या होता है P/H, तो क्या हो जाएगा P क्या है हमारा AB/AC। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इक्वेशन फ्रैक्शन 1 है और फ्रैक्शन 2, उनमें जो वैल्यू आई है वो सेम आई है। साइन C की वैल्यू भी सेम है और कॉस A की भी वैल्यू सेम है। तो हम लोग इन दोनों फ्रैक्शन से ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कॉस A है वो इक्वल होता है साइन 90 डिग्री माइनस A के, और हम लोग इसे अरेंज करके लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस A = कॉस A। तो हमारा ये यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही करके ये तीन इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये 3 अगर निकल जाएंगे तो ये 3 बहुत आसान है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस A = कॉस A है, अब इसको उल्टा करके हमें बस पोजीशन चेंज कर देनी है, तो फिर ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस A = साइन A। वैसे ही 10 90 डिग्री माइनस A = कॉट A था, तो हमारा हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस A = 10A। तो ये थी हमारी बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन ट्रिग्नोमेट्री you can ask me in comment. So if you have enjoyed my video then like my
video, subscribe to my channel and don't forget to share with your friends.